आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अनादि मिश्रा और मैं पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और साथ ही गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में जो इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन है उसके डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का एक हिस्सा हूँ। मैं पिछले 6 साल से जो है वो अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ा चुका हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा चुका हूँ जो कि मध्य प्रदेश की हैं। और ई कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा मुझे पेचीदा लगता है और बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व होने वाला ये सब्जेक्ट है। आप सभी का जो है स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना में बहुत बहुत स्वागत है। और हम आने वाले कुछ सेशंस के अंदर जो है वो ई कॉमर्स और उसका जो बढ़ता इंडिया के अंदर हिस्सा है और इंडिया में किस तरीके से वो इवॉल्व होता चला जा रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा आपसे एक सवाल है, आप बताएं कि ये स्पेसिफिक लोगो जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है जिसका टैगलाइन है हर विश होगी पूरी, ये नए इंडिया के साथ, इससे आप क्या समझते हैं? यदि आपके दिमाग में फ्लिपकार्ट नाम का एप्लीकेशन आया तो आप ई कॉमर्स ऑलरेडी जानते हैं, जिसको हम एक रोज़मर्रा में यूज़ होने वाला एप्लीकेशन मानते हैं। अगला ये लोगो है जिसमें ए बना हुआ है, उसके नीचे एक छोटा सा स्माइल है जिसको हम अपनी दुकान कहते हैं एज अ टैगलाइन। यदि आपके दिमाग में अमेज़ॉन आया तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला एक एप्लीकेशन है। अगली चीज़ जिसमें एक एम बना हुआ है जिसका लोगो रिसेंटली बहुत ज़्यादा चर्चा में भी था न्यूज़ में, और उनको जो है वो टैगलाइन यूज़ करते हैं इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन फैशन स्टोर। यदि आपके दिमाग में मिंत्रा आ गया तो दैट मीन्स आप इस एप्लीकेशन को भी पहले से जानते हैं। ये भी ई कॉमर्स का बहुत ज़्यादा एक अभिन्न हिस्सा है इंडिया में अगर हम बात करें तो। और ये आखिरी एप्लीकेशन जिसको शायद आप पहचान गए होंगे इसके लोगो से या फिर इसके टैगलाइन से, जिसको कहते हैं अनबॉक्स ज़िंदगी, तो SD इज़ स्टैंडिंग फॉर स्नैपडील। नाउ ये सारे एप्लीकेशंस आपने कभी ना कभी सुने होंगे या यूज़ किए होंगे या आपने कभी ना कभी इसके अंदर कुछ ना कुछ ऑर्डर किया होगा, तो आप इस एप्लीकेशन को जानते होंगे। नाउ मैं आपको कुछ ऐसे चौंकाने वाले फैक्ट्स बताना चाहता हूँ कि 2022 में, आज की डेट में, हम 50 करोड़ ऑनलाइन यूज़र्स आ चुके हैं और 50 करोड़ लोग अगर सिर्फ 100 रुपये का सामान भी खरीदें तो 5000 करोड़ का जो है वो सामान की बिक्री हो जाती है। और ये चीज़ हम 2022 में बात कर रहे हैं। 2018 में ऑलरेडी 2500 करोड़ से ज़्यादा की सामान की बिक्री ऑनलाइन हो चुकी है और मैं तो ये कोविड पीरियड से पहले की बात कर रहा हूँ। सो दैट मीन्स कोविड से पहले जो है वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा करोड़ों की सेल हो चुकी है, तो आज के समय डेटा जो है वो दुगना हो चुका है। ऐसे समय में ई कॉमर्स को समझना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा हो गया है। और इसका कारण क्या है? कारण अगर हम समझें तो टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परचेज रेवोल्यूशन लेकर आई है। सभी के हाथों में स्मार्टफोन्स हैं, सभी के पास इंटरनेट कनेक्शंस हैं। स्मार्टफोन्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो गए हैं, बहुत आसानी से जो है कम दाम पे मिल जाते हैं। साथ ही जो इंटरनेट की अगर बात करें तो आजकल हम इंटरनेट का पैसा भरते हैं, कॉलिंग तो उसके साथ वैसे ही अनलिमिटेड आ जाती है, चाहे वो एयरटेल से हो, जियो से हो, VI से हो, BSNL से हो। ये सभी जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं इन्होंने अपना जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा फैला लिया है इंडिया में, तो गांव-गांव के अंदर भी इंटरनेट बहुत आसानी से मिल जाता है। इन दोनों कारणों से जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। डिजिटल वॉलेट्स और ऑनलाइन पेमेंट्स की बात करें तो ये जो ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली है ये काफ़ी आसान बना दी गई है। चाहे हम पेटीएम के माध्यम से बात करें या हम गूगल पे या फ़ोन पे की बात करें, तो ये सभी एप्लीकेशंस बहुत आसानी से फ़ोन पे आ जाती है और ना सिर्फ हिंदी इंग्लिश बल्कि आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें भी बहुत आसानी से इसको यूज़ किया जा सकता है। तो जो इसका यूज़र इंटरफेस है वो इतना आसान बनाया गया है कि आज के समय मैक्सिमम यूज़र्स इससे काफ़ी आसानी से पैसा जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तीसरा कारण जो मुझे लगता है वो है प्लेंटी ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया। मतलब जो भारत के अंदर त्योहारी मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिसमें इंटरनेट पे परचेज़ यानी जो एक बिक्री की प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। दिवाली की बात करें, धनतेरस की बात करें, होली हो, नवरात्रि, दशहरा, ओणम, रक्षाबंधन, इन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारे डिस्काउंट्स जो है वो चलाए जाते हैं इन कंपनीज़ के द्वारा और इनकी बिक्री भी बहुत ज़्यादा होती है। इंडियन शॉपर्स जो हैं हमेशा डिस्काउंट से काफ़ी अट्रैक्टेड होते हैं, तो अगर आप आज जाके फ्लिपकार्ट पे कोई प्रोडक्ट खरीदें तो ऐसा होगा ही नहीं कि वो MRP पे लिस्टेड हो, कोई प्राइस लिस्टेड होगी जिसको काट कर उन्होंने कम दाम पर लिस्ट किया होगा। 20%, 25%, 10% कूपन्स, इन सब के माध्यम से हमें परचेज़ करने के लिए जो है एक तरीके से अट्रैक्ट किया जाता है।
ये जो छूट है या ये डिस्काउंट्स है, ये हमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रलोभन देते हैं खरीदने के लिए। जो मैंने अभी डेटा बताया था आपको, 5,000 करोड़ लोगों का जो इंटरनेट पर आ चुके हैं, इसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अर्बन सिटीज़ को बिलोंग करते हैं। अभी रूरल एरियाज़ में तो ये धीरे धीरे फैल रहा है। जैसे लोग ज़्यादा एजुकेट होते चले जा रहे हैं, जैसे ही लोग एम्पावर होते चले जा रहे हैं, वैसे ही लोगों के हाथ में टेलीफोन और इंटरनेट जो है वो बहुत आसानी से मिलता जा रहा है। तो आने वाले समय में ये डेटा जो है वो डबल होने वाला है, जैसे ही रूरल बेल्ट में इंटरनेट की जो है अवेलेबिलिटी और स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी और लोगों की जागरूकता भी साथ में बढ़ेगी। उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं के आधार पर जो ई कॉमर्स वेब पोर्टल है, उसे दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है। एक होता है सामान्य, दूसरा होता है विशिष्ट। अगर हम सामान्य ई कॉमर्स पोर्टल्स की बात करें तो जिस पे सभी कुछ मिल जाता है, चाहे वो अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, जिसमें आपको अगर कोई कपड़े खरीदने हो, जिसमें आपको चाहे कोई माइक्रोफोन खरीदना हो या आपको कोई जो है वो ट्यूबलाइट खरीदनी हो, ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से इन वेबसाइट्स पे मिल जाती हैं। दैट मीन्स हर तरीके की कैटेगरी का सामान जो है यदि आप ऑनलाइन खरीद पाएँ तो इन्हें सामान्य ई कॉमर्स पोर्टल्स कहा जाता है। फिर कुछ विशिष्ट जो है ई कॉमर्स पोर्टल होते हैं जहाँ पर ग्राहक अपने एक वेब पोर्टल पर जाके किसी तरीके का या किसी कैटेगरी का सामान ही खरीद सकते हैं। अगर हम बिग बास्केट की बात करें तो बिग बास्केट के अंदर हम फल, सब्जी, ग्रॉसरी के आइटम्स ही खरीद सकते हैं। पेपर फ्राई की बात करें तो इस पर जो है वो यूज़ होने वाले जो फर्नीचर के आइटम्स हैं या लैंप्स हैं या सोफ़ाज़ हैं, इन्हें खरीदा जा सकता है। भारत में ई कॉमर्स की प्रौद्योगिकियाँ जो हैं या टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, उन्हें भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ई कॉमर्स अल्टीमेटली फंक्शन कैसे करता है, इसको कैसे चलाया जाता है। अगर हम ई कॉमर्स वेब पोर्टल की बात करें तो वेब पोर्टल जो है वेबसाइट से थोड़ा अंतर जो है वो होता है। वेब पोर्टल जो है वो आपके लिए आपके हिसाब से बनाया गया है। वेबसाइट तो कोई भी है जिसके अंदर हमने www.website का नाम और .com लगाकर खोजा और वो 1 सेकंड में जुड़ गया। पर जब आप लॉगिन करके अपना आईडी पासवर्ड डालकर कोई एक स्पेसिफिक चीज़ खोजते हैं तो वो आपको आपके हिसाब से वो प्रोडक्ट दिखाता है। आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, आपके लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, आपके सर्च हिस्ट्री क्या रही है, आप किस एज कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपका जेंडर क्या है, आप किस भारत के हिस्से में रहते हैं, इन सब के अनुसार जब आपको सर्च रिजल्ट्स मिलते हैं तो वो वेब पोर्टल होता है, ना कि वेबसाइट। तो वेबसाइट काफ़ी सारी सुविधाएं प्रोवाइड करता है जो कि आपके अनुकूल हैं, आपके सुलभ जो है वो यूज़ के लिए बनाई जाती हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि एक फ्लिपकार्ट का पेज है और एक अमेज़ॉन का पेज है। दोनों के अंदर ही आप साइन इन करेंगे तो आपको अपने पास्ट ऑर्डर्स, पास्ट हिस्ट्री और सर्च हिस्ट्री, लाइक्स डिसलाइक्स, एरिया, लोकेशन, जो भी आपके कैटेगरी सर्चेस हैं, उन सब के हिसाब से ही आपको प्रोडक्ट दिखाया जाएगा। तो इसे ई कॉमर्स वेब पोर्टल कहते हैं। हर वेब पोर्टल की बात की जाए तो आज के समय वो अपने एप्लीकेशंस बनाने में बिजी हैं। सभी के एप्लीकेशंस जो है वो गूगल प्ले और प्ले स्टोर पे आसानी से उपलब्ध हैं, जिसे आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे या फिर जो आपका आईफोन है उस पर डाउनलोड करके आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये एप्लीकेशंस इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि इन्हें यूज़ करने में और भी ज़्यादा आसानी हो। हर चीज़ इस हिसाब से बनाई जाती है कि यूज़र जो है वो सुविधा जनक जो है वो फील करे, उसके लिए बहुत आसान हो इन एप्लीकेशंस को यूज़ करना, जिसे वो डाउनलोड करे, अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करे और आसानी से शॉप कर सके। सो ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर्स भी जो हैं वो आपकी स्क्रीन पे कुछ दिख रहे होंगे, जैसे कि टाटा क्लिक, मीशो, अर्बन कंपनी, फर्स्ट क्राई, बुलबुल वीडियो शॉप जो अभी एक रीसेंट एप्लीकेशन है, प्रैक्टो जिस पर हम डॉक्टर्स से जो है कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो ये सभी ई कॉमर्स के सॉफ्टवेयर्स हैं। ई कॉमर्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जिसे हम API कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसके माध्यम से ही ये एप्लीकेशन वैसा बिहेव करती है जैसा हमारी स्क्रीन पर हमें दिखता है। पहला इसका हिस्सा होता है इन्वेंट्री API। अगर इन्वेंट्री API नहीं होगा तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि कितने प्रोडक्ट्स अभी भी बाकी हैं। आपने कई बार कुछ ऐसा शॉप किया होगा जिसमें आपने जाके उस प्रोडक्ट को खोला तो उससे लिख कर आया आउट ऑफ स्टॉक। तो आउट ऑफ स्टॉक इसलिए उस एप्लीकेशन को पता था क्योंकि एक सर्टेन नंबर जो है वो सेलर के द्वारा डाला गया था और उतने ऑर्डर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब जीरो इन्वेंट्री बाकी है। या अगर एक प्रोडक्ट आखिरी बाकी है तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नीचे लिखा है हरी ओनली वन लेफ्ट। तो ये इन्वेंट्री API भी एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होती है ई कॉमर्स की। अगली होती है डिलीवरी API। डिलीवरी API का मतलब होता है कि अगर आप अपना जो पिन कोड है जैसे ही डालेंगे तो वो आपको बताएगा कि हम कितने समय में आप तक डिलीवर करवा पाएंगे। क्या वो 3 दिन है, क्या वो 7 दिन है, क्या वो 10 दिन है, वो आपको ऑटोमेटिकली आपके डिलीवरी के पिन कोड के बेसिस पे आपको बताएगा। या डिलीवरी चार्जेस अगर आपके लिए अप्लाई होंगे तो कितने होने हैं वो उसके अंदर जोड़कर आएगा।
ये डिलीवरी एपीआई का मैकेनिज्म होता है। एक बार अगर आपने ऑर्डर कर दिया, उसके बाद ऑर्डर की डेट से लेकर डिलीवरी के टाइम तक हर सेकंड का अपडेट जो है वो आप देख सकते हैं अपने ऑर्डर डिटेल्स के अंदर। तो ऑर्डर डिटेल्स में डिलीवरी एपीआई बताता है कि आपका प्रोडक्ट आपसे कितनी दूर है। अगली चीज़ होती है ऑर्डर एपीआई। ऑर्डर एपीआई बताता है कि आपकी शॉपिंग कार्ट में क्या चीज़ें ऑलरेडी डिस्पैच्ड हैं और आपने पास्ट में क्या क्या ऑर्डर्स करें, उनके अगर आप इनवॉइसेस डाउनलोड करना चाहते हैं, उनके जो है वो चालान्स डाउनलोड करना चाहते हैं, उनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, फिर से ऑर्डर करना चाहते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑर्डर एपीआई के माध्यम से आपको मिलती है। अब हम ई कॉमर्स की कुछ उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के बारे में जो है वो बात करेंगे, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे जो आज के समय ई कॉमर्स को और ज़्यादा आगे लेकर जाने वाली हैं। सबसे पहले तो आता है AR और VR। AR का अर्थ होता है ऑगमेंटेड रियलिटी और VR का अर्थ होता है वर्चुअल रियलिटी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मुझे सामने देखना है कि क्या ये टेबल मेरे घर पे अच्छा लगेगा या क्या ये कुर्सी मेरे घर पे अच्छी लगेगी कि नहीं। तो मैंने सिर्फ फ़ोन निकाला और सामने वो कुर्सी जो है वो दिखने लग गई। या अगर मुझे कोई स्पेसिफिक चीज़ परचेज करनी है और देखना है कि वो कैसी दिखती है रियल वर्ल्ड में, तो मैंने सामने अपने एक VR बॉक्स यानी वर्चुअल रियलिटी बॉक्स पहन लिया आंखों पर, और जिस डायरेक्शन में मैं घूमूंगा मुझे वो प्रोडक्ट वैसा दिखेगा, या जो उसका साइज़ मैं बढ़ाना चाहता हूँ, घटाना चाहता हूँ, मुझे वैसे दिखने लगेगा। आज के समय ये चीज़ सिर्फ सोचने की नहीं रह गई है, ये एक्चुअली हो गई है। अगर हम वॉलमार्ट की बात करें या मेटावर्स की बात करें, जिसमें मेटावर्स में आप एक्चुअली जाकर किसी शॉप में वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से प्रोडक्ट को हाथ में लेके उसको जो है वो पूरी तरीके से 3D मॉडल में देख सकते हैं, ऐड टू कार्ट कर सकते हैं और विद इन 2 डेज़ वो आपके घर पे एक्चुअल प्रोडक्ट आ चुका होगा। ये चीज़ कहलाती है वर्चुअल रियलिटी, जो कि मेटावर्स ने अब और भी ज़्यादा फास्ट पेस जो है वो आप तक पहुंचानी स्टार्ट कर दी है। अगली इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होती है कि मार्केटिंग कैसे की जाए। तो मार्केटिंग के 3-4 चैनल्स होते हैं जिसके बारे में मैं ब्रीफली आपको बताता हूँ। पहला है ईमेल मार्केटिंग। आप आज जाके अपना इनबॉक्स खोलें या स्पैम खोलें या जंक खोलें तो आपको बहुत सारी मेल्स उनसे मिलेगी। अगर आप आज अपना SMS खोलें तो आपको किसी न किसी बिजनेस के व्यवसाय के द्वारा जो है वो ईमेल्स या मैसेजेस जो है वो SMS के फॉर्म में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप अपनी मोबाइल को खोलें तो उसमें पुश नोटिफिकेशंस के माध्यम से एप्लीकेशन आपको कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश करती है। अगर आप कोई इंस्टाग्राम खोलें, यूट्यूब खोलें तो उस पर भी आपको इन्फ्लुएंसर्स जो है वो कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए जो है वो एक तरीके से आकर्षित करेंगे। अगर आप आज फेसबुक खोलें, इंस्टाग्राम खोलें तो उसमें जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं स्क्रॉल करने पे, वो एडवर्टाइजमेंट्स भी आपको कुछ ना कुछ बेचना चाहती हैं। यूट्यूब की कोई भी वीडियो खोलें तो उससे पहले 5 सेकंड का जो ऐड दिखता है, कम से कम 5 सेकंड का जो ऐड दिखता है, वो वीडियो भी एक एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड ही होता है। तो बहुत ज़रूरी है ईमेल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन सबको जानना। आखिरी में मैं बस इतना आपको बताना चाहूँगा इस सेशन में कि ईबे और अमेज़ॉन जो है वो 1990 के दशक में जो है एक तरीके से क्रांतिकारी उन्होंने बदलाव लाया। 1991 के अंदर जो है वो इंटरनेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से घरों तक पहुँचा। 1995 में जो है एक वेब कॉमर्स नाम से जो है एक चीज़ का उदय हुआ जिसमें इंटरनेट धीरे धीरे बढ़ा और फाइनली एक 1999 में .com बबल पूरी तरीके से बर्स्ट हो गया। 2005 में इतनी ज़्यादा वृद्धि आई वापस इन एप्लीकेशंस के अंदर कि साइबर सोमवार नाम की चीज़ जो है वो कह दी गई। आने वाले समय में 2027 तक $200 बिलियन की जो है वो मार्केट ई कॉमर्स इंडस्ट्री बना देगा। धन्यवाद।